Welcome friends, this is Ambekar sir and today we are going to see math exercise 2.4. Math exercise 2.4 which is belongs to our next bit is what algebraic identities. है ना, आपण याच्यामध्ये काय बघणार आहे algebraic identities. Algebraic identities it represent algebraic means x और y और उनके आइडेंटिटीज मतलब पावर होगा कुछ तो या फिर कुछ तो रिलेशन दिया होगा, उस रिलेशन का यूज करके वी हैव टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स, है ना। फर्स्ट आइडेंटिटी ये तो आपको खैर पता है, बहुत सारे आइडेंटिटीज आपने पहले भी इसके पढ़ा है ना। x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, as we can convert this identity into a plus b bracket square, and this identity is become a square plus 2ab plus b square. Same manner x minus y bracket square it will be get converted into x square minus 2xy plus y square, है ना। ये क्या है, सिंपल आइडेंटिटीज है ना। ऐसे तो बहुत सारे आइडेंटिटीज आपने सॉल्व किया है। क्या है ये, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। छोटी छोटी चीजों पे थोड़ा ध्यान देना है। इधर प्लस है तो अंदर भी प्लस आएगा, है ना। इधर माइनस है तो बाहर मतलब यहाँ पे जो आएगा सिंबल माइनस आएगा, है ना। तीसरा वाला आइडेंटिटीज, वैसे तो 8 आइडेंटिटीज है, वी हैव different types of 8 identities, but we are considering only 4 over there. Related examples we have different types of 13 slides over there, है ना। ये देखो पूरे 13 स्लाइड्स है, इसमें पूरे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं, है ना। ये पूरे के पूरे एग्जांपल्स which are related to our part exercise we will be solve this. Okay, again we will be consider this where this third identity is, what is the third identity, चलो बोलो आप मेरे पीछे। third identity it will be x square minus y square is equal to x plus y in another bracket x minus y. This identity is a square minus b square is equal to a plus b in one bracket, है ना। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, a माइनस बी। इस आइडेंटिटी को उल्टा भी लिख सकते हैं आप लोग, मीन्स व्हाट, यू कैन बी राइट लाइक दैट a plus b a minus b which will be get converted into a square minus b square, है ना। ऐसा भी हो सकता है। okay, so we have to consider the four identity and the four identity is x plus a x प्लस बी, अगर डिफरेंट वैल्यूज रहेगी, है ना। इसके भी एग्जांपल्स है अपने आगे आगे आएंगे। ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसके जो भी सामने की वैल्यू है ए प्लस बी वो आएंगे ब्रैकेट में, यहाँ पे भी सिंबल आएगा प्लस वाला, एक्स आएगा ब्रैकेट के बाहर प्लस ए बी। और एक बार इसको हम लिख के लेंगे, है ना। ये थोड़ी सी अलग वाला आइडेंटिटी है। क्या है ये, एक्स प्लस, इसको अलग कलर से लिख लेंगे अपन ए। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है x प्लस दूसरी आइडेंटिटी b है ना। देन इट विल बी गेट कन्वर्टेड, दोनों जगह x है ना। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। सो x इंटू एक्स इज गेट कन्वर्टेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब किसको करना है एडिशन, एडिशन जो लाल वाले हैं दोनों, है ना। इन ब्रैकेट a प्लस बी, बाहर कौन रहेगा इनके साथ, इनके साथ रहेगा x, एंड लास्ट में आएगा किन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, a और b का, a एंड b। बस आपको इतना ही सारा समझ के लेना है, एंड डेफिनेटली यू विल बी गेट अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स। ईच टाइम यू हैव टू कंसिडर ऑल दीज आइडेंटिटीज टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स। आप चाहे x और y के फॉर्म में ले लो या फिर आप a और b के फॉर्म में ले लो। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। पहला एग्जांपल, पहली आइडेंटिटी x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वंस अगेन
वी विल बी गो फॉर दिस सॉल्यूशन, है ना। चलो देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। क्या दिया है, ए 3a प्लस 2b ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब क्या है, ए वाली वैल्यू अलग है, ए वैल्यू वाली अलग है ना। इसके साथ ए जुड़ा है, इसके साथ बी जुड़ा है, और ब्रैकेट का क्या है, पूरा स्क्वायर। तो क्या होना चाहिए, चलो बोलो मेरे साथ, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इज सो सिंपल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस इट इज वाई स्क्वायर। क्या सोचना है अपने को, यहाँ पे अपने को सोचना है कि x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है इधर 3a, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 2b, है ना 2b, थोड़ा ठीक से लिखेंगे इसको, y का वैल्यू है 2b, है ना। चलो इसको अपन यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेंगे, क्या है, क्या क्या बोला इन्होंने बोला है कि आप ले लो 3a प्लस 2b इसका ही स्क्वायर, है ना। अब x का वैल्यू क्या है 3a, 3a मतलब पहले वाले का स्क्वायर, 3a इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आता है 2, तो 2 ले लो। x का वैल्यू क्या है 3a, x का वैल्यू है 3a, अनदर ब्रैकेट, y का वैल्यू क्या है 2b, 2b प्लस y का वैल्यू क्या है 2b, उसका स्क्वायर करो, इसको भी ब्रैकेट में डालते जाओ। आप जितना ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे आपका सॉल्यूशन उतना इजी होता चलेगा, है ना। वैल्यू क्या आएगा 9a स्क्वायर प्लस, मल्टीप्लाइड करो ना, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 इज 12, a इंटू b इज a b, एंड लास्टली 2b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, एंड दिस इज आवर वैल्यू 3a प्लस 2b का ब्रैकेट स्क्वायर। जो आंसर आता है इसको हर बार हमें क्या पहनाना है, ब्रैकेट। बस खत्म, इतना ही सॉल्यूशन है इसका। इज देयर एनी हार्ड प्रॉब्लम, है ना। चलो अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं अपन, अगली प्रॉब्लम की तरफ। दूसरा एक प्रॉब्लम दिया है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम के हिसाब से चलेंगे अपन, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे तो हम सीधा कंसिडर करेंगे क्या, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वेरिएबल कुछ भी आ सकते हैं, 2a 3b आया है यहाँ पे, वेरिएबल कुछ भी आ सकता है, डोंट गेट कंफ्यूज। ए की जगह एक्स भी आ सकता है, बी की जगह वाई भी आ सकता है, कुछ भी वेरिएबल आ सकता है ना। तो इसको आपने कंफ्यूज होना ही नहीं है। क्या आइडेंटिटी अपने पास, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, है ना। यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस वाई का भी स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन समझ के लेंगे कि x मतलब कितना है, x मतलब है 5a, और y मतलब कितना है, y मतलब है 3b, है ना। चलो इसको पुट करेंगे अपन, कितना है ये 5a प्लस 3b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले वाली क्वांटिटी रखना है, x की वैल्यू कौन सा है 5a, इसका स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, है ना। x का वैल्यू क्या है 5a, y का वैल्यू क्या है, इट इज सो सिंपल पार्ट 3b, है ना, प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर आएगा, है ना। चलो आंसर आएगा जो भी होगा अभी नीचे, क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, a स्क्वायर प्लस you have to multiply this 2 with 5, 10 into 3 it is 30, है ना, 30, a multiplied b it is ab, and to make this square 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और b का स्क्वायर क्या आएगा b स्क्वायर। इतना सिंपल है सब, है ना। बस इसी एंटिटीज को आपको क्या करना है, इसी को आपको ब्रैकेट करना है, एंड यही आपका क्या है सॉल्यूशन है ना। चलो स्क्रीनशॉट बना के लो, या फिर आप क्या करो इसको सॉल्व करके ले सकते हो।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है अपने पास, सेकेंड वाली आइडेंटिटी है ना, सेकेंड वाली आइडेंटिटी थी, यहाँ पे प्लस की जगह क्या है माइनस, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अभी इसके प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करेंगे। अभी ये ऐसे प्रॉब्लम आप लोगों ने बहुत बार सॉल्व किए है ना। तो अभी क्या है अपने पास 6a माइनस 3b का ब्रैकेट स्क्वायर, यही आइडेंटिटी, और हर बार ये आपको ध्यान में रखना है ना, हर बार आपके दिमाग में आना ही है ये क्या कि आइडेंटिटी का फॉर्मूला जो भी है जो अपन यहाँ पे यूज करेंगे, हर बार फॉर्मूला लिखना ही है वहां पे। जितना ज्यादा आप फॉर्मूला लिखोगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में वो फिट बैठता चलेगा। क्या है ये, x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्या चेंज हो गया यहाँ पे, चलो बोलो मेरे को क्या चेंज हो गया है ना। यहाँ पे चेंज हो गया है सिंबल, दिस सिंबल इज गेट माइनस है ना, पहले क्या था वहां पे प्लस, अब ये यहाँ पे चेंज होता है तो यहाँ पे भी आपको चेंज दिखेगा, यहाँ पे भी क्या आ गया अभी माइनस। बस उतना ही तो पार्ट ध्यान में रखना है। अपन x का वैल्यू लेंगे, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 6a, और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 3b है ना। चलो इसको अपन ब्रैकेट में उतारेंगे, क्या होता है देखो, 6a माइनस 3b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू x का वैल्यू 6 है, इसको भी ब्रैकेट में लेंगे, 6a का स्क्वायर माइनस आ गया यहाँ पे, यही देखना है ढंग से, माइनस का प्लस हो गया मार्क 0 है ना। इतनी छोटी चीज आप भूल जाते हो, मार्क 0 हो जाते, फिर साथ में कौन है 2 है ना, x का वैल्यू फिर और एक बार 6a, y का वैल्यू इट इज 3b प्लस y का स्क्वायर मतलब y का वैल्यू क्या है 3b, अभी इसको भी ब्रैकेट में लेंगे अपन 3b स्क्वायर। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू दैट दिस ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ब्रॅकेट है तो जिंदगी है, कंस मामा, मामा आहे तर सगळं ओके आहे, मामा जर सोडले तर जिंदगी संपून गेली आपली है ना। बघा या ठिकाणी काय होतंय 6a स्क्वेअर मतलब क्या होता है 6 का स्क्वायर 36 a स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाइड करो 12, 12 3 जा 36 है कि नहीं, 36 a इंटू बी, a इंटू बी इज ए बी प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड b मतलब b का स्क्वायर b स्क्वायर है ना, खत्म। यही है अपना आंसर इसका, जो एंटिटी यहाँ पे आप लोगों ने ली थी 3a माइनस 6a माइनस 3b का ब्रैकेट स्क्वायर। खाली बार बार इसको थोड़ा ध्यान में रखो आप, जो भी आंसर आपका आएगा उसको लास्ट में क्या बनाओ ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वंस अगेन। चलो यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है, चाहे तो आप जो वीडियो है उसको पॉज करके भी आप भी सॉल्व कर सकते हो है ना, बट अगेन ड्यूरिंग द सॉल्यूशन यू हैव टू कंसीडर ईच टाइम आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है अपने पास, आइडेंटिटी है क्या है भाई, x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है ना। इसको कंपेयर करना होता है, बस कंपैरिजन करो वैल्यू निकालो है ना, यही तो करते हैं हम लोग। टॉपर आता है उसके साथ कंपेयर करते हैं, ज्यादा मार्क जिसको गिरते हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं, आउट ऑफ जिसको है उसके साथ कम वाला कंपेयर करते हैं, वही चीज यहाँ पे भी तो कर रहा है ना। एक्स का वैल्यू क्या है इधर, एक्स का वैल्यू 3a, y का वैल्यू कितना है b। आप माइनस मत देखो, माइनस यहाँ पे भी है माइनस यहाँ पे भी है, राइट नाउ देयर इज नो नीड टू सी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी राइट फॉर्मूला ओवर देयर। कितना इजी है फॉर्मूला, बस कंपेयर करो वैल्यू पुट करो, क्या है ये 3a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या है बोलो, चलो एक्स का वैल्यू 3a इन ब्रैकेट, ब्रैकेट का स्क्वायर बाहर आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा 2, एक्स का वैल्यू 3a, y का वैल्यू b है ना, प्लस अब ब्रैकेट में जो y का वैल्यू है उसका है स्क्वायर।
है ना। चलो जो एंटिटी थी उसको भी लिखेंगे और एक बार 3a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ 3 का स्क्वायर 9, 9a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6, 6 उसके साथ कुछ है ही नहीं, मतलब ये तो 1 1 होता है। 6 इंटू 1 इज 6, 6ab प्लस यहाँ पे तो उसके साथ कोई है भी नहीं, उसका वैल्यू कितना आया b स्क्वायर। खत्म, यही तो चीज है ना, यही तो आपका सॉल्यूशन है ना। इसी को बोलते हैं आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, है ना। इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन। चलो स्क्रीनशॉट बनाओ, वीडियो पॉज करके एक बार करेक्ट आपका आंसर आया क्या देख लो। ओके चलो नेक्स्ट 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 की तरफ जाएंगे अपन, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। आपको दिखता है ये फैक्टर्स बन चुके हैं। इसका दूसरा रूप भी है, एक दूसरा रूप है ना। कौन सा है दूसरा रूप इसका? दूसरा रूप उल्टा लिख सकते हैं आप इसको। उल्टा कैसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ऐसा अगर होगा आपके पास तो आप उसको पूरा बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सीधा खा सकता है आदमी, उल्टा भी तो खा सकता है इस हाथ से, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समटाइम्स व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? रिक्वायरमेंट क्या है? ये दिया है तो ये सॉल्व करो, ये दिया है तो ये सॉल्व करो, है ना। क्या चाहिए उसके हिसाब से आदमी को ढलना चाहिए, है ना। उसके हिसाब से आदमी को चेंज करना चाहिए। चलो अभी दिया है 9a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, है ना। तो पहले तो अपन काम क्या है अपना, आवर फर्स्ट जॉब इज टू गो फॉर दी राइट डाउन आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी क्या है अपने पास? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना। और इधर क्या है? एक्स माइनस वाई। प्रॉब्लम क्या देते हैं वो लोग, ठीक से नहीं देखा आपने तो प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे बस ए स्क्वायर दिया है, यहाँ पे बस बी स्क्वायर दिया है, लेकिन आइडेंटिटी क्या है अपनी? एक्स स्क्वायर। देखो ना आपकी आइडेंटिटी पूरी कंप्लीट है। ये ब्रैकेट बोल सकते हो आप इसको स्क्वायर, इसको स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे नहीं है दिया ना पूरा। नहीं दिया तो अपन करके लेंगे, वही तो अपना काम है ना। क्या करके लेंगे अपन? 9a स्क्वायर, 9a इसका स्क्वायर है तो ब्रैकेट का स्क्वायर अपने को बनाना है, तो 9 का क्या आता है? स्क्वायर रूट 3, और a तो a रहेगा, पूरे ब्रैकेट को अपन स्क्वायर करेंगे। अब आया समझ में? अब आया समझ में? अब यही अपना किसका वैल्यू है? यही अपना x का वैल्यू है समझो। तो a हो गया एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू तो कितना हो गया? सीधा सीधा 3a। x का वैल्यू कितना हो गया? 3a, है ना। चलो y की तरफ जाएंगे अपन, वाई स्क्वायर, है ना। ये कितना है? 4b का स्क्वायर। हमें तो किसका स्क्वायर बनाना है? ब्रैकेट का। अगर ब्रैकेट का बनाना है तो 4 का क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट, मतलब क्या आएगा? 2, 2b, और ब्रैकेट के ऊपर क्या होगा? पूरा स्क्वायर। सो सिंपल पार्ट इट इज। once again this quantities we represent as y square, मतलब y का वैल्यू हो गया कितना? 2b। चलो ना अब खत्म ना आंसर लगभग। क्या करना है? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, है ना। चलो क्या होता है, एक बार पूरा क्वांटिटी लिखेंगे 9a का स्क्वायर माइनस, या फिर आपको थोड़ा ठीक से भी लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा ठीक से भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे आप ठीक से? इसको आप बोलोगे 3a इसका स्क्वायर माइनस 2b इसका ही पूरा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना। इसको थोड़ा नीचे लेंगे अपन, है ना। यहाँ पे अपन ने लॉक कर दिया इसको। ओके, आंसर क्या आएगा इसका? आंसर क्या आएगा? आंसर क्या होगा? x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे? x का वैल्यू 3a, y का वैल्यू 2b। सॉल्यूशन क्या है? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। x 3a प्लस y का वैल्यू क्या है? 2b। सिंपल। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? दूसरे ब्रैकेट में आप देखो ना यहाँ पे x माइनस वाई, एक्स का वैल्यू 3a माइनस y का वैल्यू इट इज 2b,
and this is our solution. Got it? It is so simple form. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ भागेंगे हम लोग. नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है? 4a² माइनस 2b² है ना. वही वही और एक बार हम लोग जाएंगे अपना पूरा आइडेंटिटीज की तरफ. आइडेंटिटीज क्या है? x को करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर माइनस y को करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर. सॉल्यूशन आता है इसका x प्लस वाई इन वन ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस वाई. गॉट इट? चलो अभी देखेंगे x का वैल्यू क्या आता है, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है x. y का वैल्यू क्या आता है, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है y. या तो प्लस है या तो माइनस है. एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस. बस यही समझना है अपने को. x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? चलो क्या दिया है वहां पे? 4a². ना 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 ना, हमें किस में बनाना है? पूरे ब्रैकेट में उसको रखना है और क्वांटिटी का स्क्वायर बनाना है. बराबर. तो उसके हिसाब से तो मेरे को 4 का रूट कितना मिलता है? 2. इसका मतलब मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे a लिख सकता हूँ और इसका स्क्वायर बना सकता हूँ, है ना. यही बन चुका है अपना क्या? यही बन चुका है अपना x². और इसको देखा जाए तो x का वैल्यू आ गया 2a. व्हाट इट? स्क्वायर स्क्वायर है ना, दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है. x का वैल्यू कितना है? जो x है अंदर, ये जो वैल्यू अंदर है ब्रैकेट के, वो वैल्यू हो गया x का. सो सिंपल. व्हाट इट? अब भी y का वैल्यू निकालना है मेरे को. y का वैल्यू मतलब ये क्वांटिटी दिखता है कि नहीं? 2b². चलो ऐसे ही होता है. देखो अभी हर बार अपने पास स्क्वायर रूट या फिर स्क्वायर ही देंगे ऐसा तो है नहीं. कभी कभी तो अपने को थोड़ा सा क्या करते हो लोग, जानबूझ के झंझट में डाल देते हैं. लेकिन अपने को घबराने का नहीं है ना. अपने को तो नहीं आता है ना, तो रूट लिख देंगे क्या इसमें, √2 और b पूरा ब्रैकेट स्क्वायर. अब √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 ही होता है. b का स्क्वायर b², है ना. थोड़ा ठीक से लिखेंगे इसको. ये हो गया √2 और साइड में b. √2 a अलग है, घर का दरवाजा बंद है, b तो घर के दरवाजे के बाहर है. ओके. मीन्स इट इज द क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट y ब्रैकेट स्क्वायर. तो y का वैल्यू तो हो गया √2b, है ना. तो ये सॉल्यूशन अपना. क्या सॉल्यूशन है? देखो क्या है ये, जो एग्जांपल है उसको लिखेंगे साइड में. 4a² माइनस कितना है? 2b². अपने को तो सब मालूम है. यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है इसका? x प्लस वाई x माइनस वाई. x का वैल्यू कितना है? बोलो बोलो. x का वैल्यू 2a. बोलना चाहिए ऐसे, जो बोलेगा वही सीखेगा. y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू √2b, है ना. जो बोलेगा वही पढ़ पाएगा. एक ब्रैकेट में x का मतलब 2a, यहाँ पे आएगा प्लस y का वैल्यू √2b, है ना. √2 साइड में b बाहर. सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा? सेकेंड ब्रैकेट में वही x 2a, यहाँ पे सिंबल कौन सा आएगा? माइनस. और y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू √2 और b ब्रैकेट क्लोज. एंड दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन. जब भी फाइनल सॉल्यूशन आएगा थोड़ा थोड़ा हमें क्या बनाना है? ब्रैकेट्स बनाना है. ओके. जब भी अपना फाइनल सॉल्यूशन आता है तो थोड़ा थोड़ा सोचना ऐसा कि ब्रैकेट बनाते चलो. व्हाट इट? इट इज सो सिंपल फॉर्म. आपको ये सभी जो भी वैल्यूज है, ये वैल्यूज, ये जो भी सॉल्यूशन है, ये सब भी पीडीएफ के भी फॉर्मेट में वैल्यू मिल सकते हैं, है ना. बस अपने को क्या आना चाहिए? क्वांटिटीज. अभी एक ही बचा है क्वांटिटी, है ना. अभी लास्ट वाला क्वांटिटी, मतलब अब भी 4 लेंगे इस वीडियो में. इसके बाद जो 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब यही भी इंपॉर्टेंट है, यही आता है तो आगे वाला आता है. यही बेसिक है, उसका थोड़ा एडवांस लेवल है वो, है ना. हाँ खैर, एग्जाम में तो ऐसे इजी प्रॉब्लम नहीं आएंगे. एग्जाम में तो आगे वाला वीडियो, तो यही तो मार्केटिंग होता है अपना भी. आगे वाली वीडियो में देखो आप लोग, है ना. चलो फोर्थ वाला क्वांटिटी क्या है? x प्लस a x प्लस b. देखो अब दोनों तरफ x है, a अलग है b अलग है. a कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है इसका वैल्यू. a अलग है, a अलग है ना. तो इसका वैल्यू क्या आता है? x². यहाँ पे x है, यहाँ पे x है. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन x इंटू x,
एक्स स्क्वायर, ए अपन एक्स से बी को मल्टीप्लाइड किया बी एक्स, फिर ए से मल्टीप्लाइड ए एक्स, दोनों में कॉमन कौन निकलता है एक्स, तो ब्रैकेट में कौन बचता है ए प्लस बी, प्लस इन दोनों का ए और बी का मल्टीप्लीकेशन, वही चीज है जो हमने पहले पढ़ा था, बस यहाँ पे क्वांटिटीज थोड़ा अलग दी होती हैं, तो हमें समझना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं, है ना। चलो और एक बार अपन जाएंगे अपने सॉल्यूशन की तरफ। दिया क्या है x प्लस 4 x प्लस 10, है ना। ये आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, अभी कहाँ पे मिलेंगे, एक्सरसाइज 2.4। चलो क्या है भाई यहाँ पे x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक बार लिखेंगे पूरा क्वांटिटीज, है ना। आइडेंटिटीज जो भी है x प्लस ए इन सेकेंड ब्रैकेट x प्लस बी एंड इट्स वैल्यू बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे ब्रैकेट बनाएंगे a प्लस बी, इसके साथ में आएगा x, समझ रहे हो ना सब लोग, प्लस अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे, किसका a और b। अब भी यहां से स्लो स्लो चलेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि यहां से प्रॉब्लम थोड़े थोड़े टफ होते जाएंगे। टू अंडरस्टैंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स वी हैव टू गो इन अ स्लो मोड, ओके। जब तक समझ नहीं पाते तब तक भागने का नहीं, नहीं समझ रहा है रिपीट करो वीडियो, भगाओ सर को जरा पीछे, है ना। चलो इसके हिसाब से अगर हमने देख लिया, यहाँ पे अपने पास क्या क्या है, x है, x का कोई प्रॉब्लम नहीं, a का वैल्यू यहाँ पे 4 है ना, और यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 10। अभी x का वैल्यू चेंज करने का जरूरत है ही नहीं, दोनों तरफ x ही है ना। x आएगा क्या हर बार, नहीं y भी आ सकता है। चलो यहाँ पे चेंज करेंगे हम लोग, कहाँ पे चेंज करेंगे, आप लोग हर बार सोचोगे सर ये x ही होता है क्या, वैसा कुछ नहीं, अपन इसको चेंज कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम y प्लस 8 y प्लस 5, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी कर सकते हैं अपन लोग, है ना। चलो इसके हिसाब से सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, प्रॉब्लम क्या दिया है अपने को, प्रॉब्लम उन लोगों ने दिया है x प्लस 4 इन वन ब्रैकेट x प्लस 10 इन अनदर ब्रैकेट, है ना। इसके हिसाब से सॉल्यूशन क्या आता है अपना, दोनों तरफ x है तो x का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट किसके एडिशन करना है, ये जो 4 है, या फिर a का वैल्यू 4 है b का वैल्यू 10 है, a प्लस b, a का वैल्यू 4, 4 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आएगा x और बाहर क्या आएगा, इन दोनों का a और b का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 4 और 10 का मल्टीप्लीकेशन। इसको भी थोड़ा ऐसा करेंगे 4 इंटू 10, है ना, गड़बड़ करने के नहीं, स्लोली कैलकुलेशंस करने के, ओके। आंसर क्या आया यहाँ पे, आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 10 इंटू 4 40, बस खत्म, दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। है कुछ हार्ड इसमें, आप हार्ड कब जाता है बच्चों को, जब बच्चे क्या नहीं ठीक से करते, एंटिटीज, हर बार एंटिटीज करना है, तो वही मैं बोला हर बार यू हैव टू, आप कैसे समझ पाओगे कि सर ये वैल्यू के लिए ये एंटिटी आएगी, अरे बाबा ध्यान में रखो ना, क्या है इधर, क्या है देखो ना, x प्लस ए, है ना, तो यहाँ पे क्या है, एक क्वांटिटी देखो y प्लस 8 दिखता है कि नहीं, दूसरा भी प्लस वाला ही है, तो सीधी बात है ना, कौन सी क्वांटिटी हो गई, नंबर 4, ऐसे ही ध्यान में आना चाहिए। x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो मेरे पीछे, इन ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, उसके बाहर x प्लस किनका मल्टीप्लीकेशन, a और b का मल्टीप्लीकेशन। इसके हिसाब से मेरे पास a का वैल्यू आता है 8 और b का वैल्यू आता है 5। आप बोलोगे यहाँ पे सर x है नहीं, x की जगह क्या आएगा, y, x का वैल्यू मतलब क्या है y करेंगे, क्या है उसमें, अपने पास जो फार्मूला है वो फार्मूला ही रटना है अपने को, लेकिन वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम। ये जब तक आपके समझ में नहीं आता है, गिवन प्रॉब्लम तो ऐसा हर बार नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें चेंज आएगा ही, बस उसको आपको ध्यान में रखना है ना। इसका मतलब क्या हुआ है, क्वेश्चन दिया क्या है, y प्लस 8 वन ब्रैकेट क्लोज,
y प्लस 5, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, मगर एक्स का वैल्यू कितना है y, तो वाई स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में किसको किसको ऐड करेंगे, किसको किसको ऐड करेंगे, बोलो बोलो बोलो, किस किसको, 8 और 5, ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 5, 8 प्लस 5 बाहर आएगा y। तो कोई बोल सकता है x, नहीं बाबा यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई है ना, प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन किस किस का, 8 और 5 का। कहीं ढूंढने भी नहीं जाना है सॉल्यूशन, बस समझ के लेना है। लास्ट में क्या आएगा आपका वैल्यू, वाई स्क्वायर प्लस 13x, सॉरी 13y प्लस 8 5 जा 40, एंड दिस इज अवर सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन। बस यही होता है ना, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है तो 1-2 मार्क के लिए आते हैं, बराबर। ये अपनी 4 एंटिटीज हो गई, है ना। इस 4 एंटिटीज के बाद अपन जाएंगे एग्जाम्पल। कोई कोई बोलता है सर आप अभी एग्जाम्पल लिए, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो ये भी तो देखना चाहिए, प्लस और माइनस है तो क्या होता है आपको सब पता है, आपको तो कुछ पता नहीं है ऐसा है ही नहीं कहीं पे। सॉल्यूशन जब आप करोगे तब आप यहाँ पे लिख सकते हो x प्लस ए इन सेकेंड ब्रैकेट x माइनस बी, है ना। तो क्या आता है यहाँ पे, वही वही चीज वंस अगेन गेट रिपीट, क्या होगा ये, चलो बोलो, x प्लस ए एक्स माइनस बी, क्या आएगा आपका सॉल्यूशन, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। देखो ना आप, x से x से मल्टीप्लाइड हुआ, x से 10 को मल्टीप्लाइड, है ना, माइनस 10x और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस 8x, बाहर आपने क्या निकाल दिया, प्लस वाला साइन निकाल दिया, तो अंदर क्या आता है माइनस a प्लस बी, होता है कि नहीं। इसको यहाँ मल्टीप्लाइड किया एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ मल्टीप्लाइड किया, चलो यहाँ पे निकाल के भी देता हूँ, माइनस बी एक्स प्लस, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाइड और इसी को b से मल्टीप्लाइड, लेकिन b से मल्टीप्लाइड करते वक्त साथ में कौन है, माइनस b है, और एक बार, है ना, a से मल्टीप्लाइड होगा ये, तो कितना आता है, क्या आता है ax, और a और b का मल्टीप्लिकेशन, a और b का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है माइनस ए बी। अब क्या हुआ टोटली, ये हो गया एक्स स्क्वायर, है ना। अब बाहर क्या निकालते हो उस पर भी डिपेंड है यार, बाहर क्या निकालते हो आप, माइनस निकालते हो तो b हो जाएगा प्लस a हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट के बाहर x, और सॉल्यूशन में लास्ट में आएगा माइनस ए बी। ऐसे आपको थोड़ा सा क्या करते हो लोग, कंफ्यूज करते हैं, लेकिन हम लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, समझ में आता नहीं चीज, वेरी गुड। चलो क्या होता है यहाँ पे लास्ट, लास्ट बोलो, चलो सॉल्यूशन इसके हिसाब से अगर देखा जाए, बराबर, इसके हिसाब से अगर देखा जाए, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू तो x ही है, a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 10, है ना। चलो सॉल्यूशन निकालो, इसका सॉल्यूशन निकालो, इज इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट b का वैल्यू 10 माइनस 8, यहाँ पे आया x माइनस a इंटू बी, मतलब 10 इंटू 8, क्या होता है लास्ट एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का क्या होगा सबट्रैक्शन, कितना होता है वो 2 प्लस 2, बाहर आता है माइनस 2x, और a माइनस 8080, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, बट इट, है ना। इसी हिसाब से आपका एक्सरसाइज का देखो, ये प्रॉब्लम आपके कहाँ से आता है, एक्सरसाइज में से आता है, वाई स्क्र प्लस 3/2 वाई स्क्र माइनस 3/2, यहाँ पे और कंफ्यूज कर दिया आपको, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे पास तो इसका क्या है एक मस्त फार्मूला है, क्या है x प्लस ए एक्स माइनस, अभी आप देखो ये भी चीज, यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटीज है, इधर 8 है इधर 10 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 3/2 है, यहाँ पे भी 3/2 है ना।
ये आइडेंटिटीज, यही तो आइडेंटिफाई करना है, इसकी वजह से तो उसको आइडेंटिटीज बोला है ना। x प्लस ए, एक्स माइनस ए, सेम क्वांटिटीज है यहाँ पे। तो सेम क्वांटिटीज होता है तो क्या होता है, अरे बाबा ये फार्मूला पता है आपको, क्या है ये, a प्लस बी इन वन ब्रैकेट, a माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट। क्या होता है बोलो चलो इसको, ये होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। किया है आप लोगों ने ये सब, है ना। चलो इसके हिसाब से क्या आता है ऊपर, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, यही सॉल्यूशन है। आपको तो क्या पता होना चाहिए, एक्स का वैल्यू। अभी कंपेयर करो ना, एक्स इसके साथ कंपेयर कितना होता है, एक्स इज इक्वल टू, यहां पे लिखना चाहिए जैसे सर सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व करो आप। एक्स का वैल्यू आया वाई स्क्वेयर, ए का वैल्यू आया 3/2। सो सिंपल है ना। क्या है अभी दिया, क्या है दिया है उन लोगों ने वाई स्क्वेयर प्लस 3/2 इन वन ब्रैकेट, वाई स्क्वेयर माइनस 3/2 इन अनदर ब्रैकेट। सो इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू क्या, एक्स स्क्वेयर। लेकिन एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू वाई स्क्वेयर है। देखो आप, वाई स्क्वेयर है और इसका भी स्क्वेयर बनाना है, इसी को तो बोलते हैं कंफ्यूजन। किसको किसको समझ में आए, एक्स का वैल्यू क्या है, चलो इसको मिटाएंगे, अपने को क्या है, अपन तो मिटाते चलेंगे, जब तक समझ में नहीं आता तब तक मिटाते चलेंगे। क्या है, एक्स का वैल्यू है मेरे पास वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे ना एक्स मतलब क्या, वाई स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे पकड़ो ना, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर, ठीक समझ पाओगे, ढंग से पकड़ पाओगे। हर एक चीज को समझना है तो वही, उसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूं, ब्रैकेट्स आर सच थिंग्स जो आपको उठा के ऊपर भी ले जा सकता है या फिर पटक भी सकता है जमीन पे, है ना। तो ब्रैकेट्स कौंस मामा, इसको ढंग से ही रखना पड़ता है। माइनस, है ना, ए का वैल्यू कितना है 3/2, 3/2, इसका भी क्या हो गया ब्रैकेट स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्यूशन किया तो क्या होता है, y टू द पावर, है ना, ये तो पढ़ाया हम लोगों ने एक्सपोनेंट का पावर में। इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन क्या होता है वो 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। मतलब फाइनल सॉल्यूशन क्या है अपना, फाइनल सॉल्यूशन इज y टू द पावर 4 माइनस 9/4। दिस इज सॉल्यूशन, है ना, इसी को तो बोलते हैं सॉल्यूशन। बराबर, स्लोली स्लोली जाते हैं हम लोग। अब भी क्वांटिटीज देखो थोड़ा सा टफ होती चलती है, पकड़ पाते हो आप लोग इसको, है ना। पकड़ नहीं पाते हो तो मैं हूं ना यहाँ पे, आई एम देयर फॉर यू। चलो मेरे पास है क्या, x, x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस ए। तो बच्चों कंफ्यूज कैसे होते, सर पहले माइनस दिया है, अरे बाबा माइनस ले ले पहले, x माइनस ए, दूसरा ब्रैकेट क्या दिया है x प्लस ए, है ना। तो क्या फर्क पड़ता है, इससे मल्टीप्लाइड करो या फिर इससे मल्टीप्लाइड करो, नो प्रॉब्लम। मीन्स व्हाट, यू विल बी गेट फाइनल सॉल्यूशन इज x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस a, इसका भी ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे भी तो वही आएगा, x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस a, इसका भी ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x का वैल्यू और a का वैल्यू। मेरे पास x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कंपेयर करो ना आप लोग, चलो इधर है कंपैरिजन, x का वैल्यू ये होता है तो a का वैल्यू क्या होता है, दोनों तरफ सेम ही रहेगा। देखो इधर भी देखो आप लोग, इधर भी देखो, x का वैल्यू क्या होता है 3 और a का वैल्यू क्या होता है 2x, है ना। सो सिंपल पार्ट, x का वैल्यू 3 और a का वैल्यू 2x। कुछ नहीं, हमें जो दिया गया है उस हिसाब से चलना है, प्रॉब्लम जैसे वैसे लिखेंगे। क्या है 3 माइनस 2x वन ब्रैकेट, 3 प्लस 2x अनदर ब्रैकेट। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होगा x का स्क्वायर, x का वैल्यू क्या है अपने पास 3, 3 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है 2x, 2x इसका ही ब्रैकेट स्क्वायर। हाँ, फाइनल सॉल्यूशन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4x स्क्वायर, खत्म। इसी सॉल्यूशन, क्या हार्ड है अभी इसमें,
है ना। आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, नहीं समझा तो रिपीट वीडियो करके भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ये है हमारे आइडेंटिटीज, है ना। थोड़ा और आगे भागेंगे हम लोग, ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, ऐसे थोड़ी है, ऐसे प्रॉब्लम आते तो, है ना। चलो करेक्ट, ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। ये क्या हो गया, 7a माइनस 3b का ब्रैकेट स्क्वायर, है ना। क्या है ये है, मेरे को नहीं आता है ना, मैं ऐसा करता हूँ x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। चलो क्या होता है ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बस कंपेयर करना है बाबा, x का वैल्यू a, y का वैल्यू a। चलो यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे कंपेयर करके मैं कर रहा हूँ, ऐसे करके छोड़ नहीं देना है। x का वैल्यू लिखना है नीचे 7a और y का वैल्यू 3b, है ना। चलो क्या होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखो आप लोग। एक्स स्क्वायर मतलब 7a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 7a इंटू 3b प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3b का ब्रैकेट स्क्वायर। सॉल्यूशन सिंपल है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है 4, 7 का 7 स्क्वायर 49, ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाइड करो, ऐसा करो आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, 6 इंटू 7 42, है ना। या फिर ऐसा भी कर सकते हो 7 इंटू 2 14, 14 3 जा कितना होता है 42, है ना। 42 a इंटू बी प्लस 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर। एंड दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन। हैव गॉट इट। है आसान प्रॉब्लम, है ना। चलो आगे चलते हैं थोड़ा। अब ये थोड़ा सा और उन्होंने क्या कर दिया, यही होता है ना मैथ्स लोगों का काम, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। यहाँ पे बोलते हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करो। तो बच्चे तो जानबूझ के करते हैं साइड में, है ना, आंसर चेक कर रहे तो करो, आपको किसने रोका है। बट ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, अपने को तो पेपर खत्म करना है ना। इसके अलावा भी कोई टेक्निक हो सकता है, अरे हो सकता है ना। क्या हो सकता है टेक्निक, चलो इसको हम लोग कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करना ये सोचते हैं। अंदर तो क्या है मल्टीप्लीकेशन, बराबर। मैं इसको क्या करता हूं, आई विल बी गो फॉर द सॉल्यूशन एंड ड्यूरिंग द सॉल्यूशन आई विल कंसीडर 105 इंटू 106, 105 इंटू 106। अब इसको सोचना है ए एंटिटी अलग, ए एंटिटी अलग, है ना। मेरे पास 105 है, इसका मतलब है 100 प्लस 5, समझ में आता है। अंदर क्या है इधर मल्टीप्लीकेशन, अब ये तो समझ चुके हो आप लोग। दूसरा चीज क्या हो सकता है 100 प्लस, हाँ वेरी गुड आता है आपको 100 प्लस 6। अभी यही तो पढ़ा है हम लोगों ने ना अभी, क्या इसी को तो बोलते हैं एंटिटीज लिखना। क्या पढ़ा है हम लोगों ने, x प्लस ए इन वन ब्रैकेट एंड x प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट। क्या होता था सॉल्यूशन उसका, इसका सॉल्यूशन होता था दोनों सेम सेम है, इधर देखो ना 100 है, इधर भी 100 है ना। दोनों तरफ अगर सेम सेम क्वांटिटी है तो उसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आता है ब्रैकेट ए प्लस बी, है ना। यहाँ पे आता है साइड में एक्स प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी। कुछ हार्ड नहीं जी, बहुत इजी पार्ट है। क्या आना चाहिए, एंटिटीज आना चाहिए। तो दिया है ना, ये एंटिटीज तो दिया है, बस रटना है आपको इसको, है ना। x का वैल्यू कितना हो गया भाई यहाँ पे 100, a का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, देखो ना आप लोग कंपेयर करो, x का वैल्यू 100, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 6, है ना, b का वैल्यू 6। तो चलो आंसर लिखो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर, हाँ बाबा एक्स स्क्वायर मतलब कितना है 100 का ही स्क्वायर प्लस ब्रैकेट किसका मल्टीप्लीकेशन सॉरी एडिशन 5 प्लस 6, साइड में कौन आएगा x, x का वैल्यू क्या है
100, x का वैल्यू 100 प्लस किनका मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का, क्या होता है वो 5 इंटू 6। चलो हाँ, स्क्वायर क्या होता है इसका, क्या स्क्वायर होता है, 1 2 3 4, है ना, प्लस प्लस 5 प्लस 6 11 इंटू 100, 11 इंटू 100 1100 प्लस 5 इंटू 6 30, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे इंटू है 30। चलो क्या होता है, लास्ट एडिशन करो आप, यहाँ पे भी कर सकते हो आप, 1 2 3 4 1 1 0 0 और लास्ट में कितना है 30। आप ऐसा सिंपल एडिशन करो, ऐसा ही पढ़े हैं आप लोग, है ना, 0 0 आता है, 3 3 होता है, 1 1 1 1 1 1 खत्म। दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन 1 1। थोड़ा सा इसको ठीक करेंगे अपन, क्या होता है 1 1 और एक 1 है, ओके 3 एंड 0। आसानी से करने का, कोई भी गड़बड़ नहीं, है ना, देखो डिस्टेंस छोड़ते जाओ, है ना। अरे आपको आपका थोड़ा पेज यूज करना है, आपको तो सॉल्यूशन लिखना है, तो पेज कहाँ से लगाओ ना, एक दो सप्लीमेंट लगाओ, चिल्लाओ जरा क्लास में सर सप्लीमेंट दो, सब लोग देखनी चाहिए ना, आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो सप्लीमेंट लगाने के लिए तो ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा ना। है कहीं यहाँ पे सॉल्व करते करते मेरे समझ में नहीं आया, ऐसा ऐसा कहीं किया है, ऐसा गड़बड़ नहीं करने का बाबा, है ना, ऐसा गड़बड़ किया तो काम खत्म, फिर ढंग से करो। गलत भी होता है, हो सकता है गलत, एक बार कट कर दो काम खत्म, नीचे लिख दो ठीक से, है ना, बस इसी को ही समझना है। ए एंटिटीज आगे अपन देखेंगे, इसको कर सकते हो आप, इसको कर सकते हो। चलो जिसको आता है वो वीडियो पॉज करके क्या करे, इसको ट्राई करे, है ना, ट्राई करे उसको, मैं भी करता हूं यहाँ पे, मेरे को तो आता है क्या, 1 ब्रैकेट में आता है 100 प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में आता है मेरे को 100 माइनस 4, देखो ना 100 प्लस 4 104, 100 माइनस 4 96। ये तो कौन सी एंटिटी हो गई बाबा, ये तो हो गया मेरा एंटिटी x प्लस ए 1 ब्रैकेट x माइनस ए अनदर ब्रैकेट, सेम है ना, 100 है 100, 4 है 4, है ना, देखो सेम सेम क्वांटिटी, तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अभी देखो आप लोग यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 100, a का वैल्यू कितना है 4, करो फिर यहाँ पे किसका, x का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब भी तो किया था 100 का स्क्वायर, 1 2 3 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अभी यहाँ पे नहीं होता है तो यहाँ पे करते जाओ, 1 2 3 4 1 6 करना है माइनस, क्या आता है 4, है ना, क्या आता है इधर, इधर आता है 8, यहाँ पे क्या आता है ना, यहाँ पे आएगा 9 और 10 में से भी एक गया तो यहाँ पे भी 9, 9 9 8 4, सिंपल, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन 9 9 8 4। यही तो होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आया तो उसको बनाओ ब्रैकेट, पहनाओ टोपी, है ना, सर को नहीं आंसर को, नहीं तो ऐसे बच्चे हैं सर को टोपी पहनाते हैं, सर को टोपी, सर को पता चल जाता है क्या आंसर है, सर का तो काम आसान है, जीरो नहीं नहीं नहीं, नहीं बाबा, अपने को हीरो होना है, सो वी कांट बी कंसीडर जीरो, वी कंसीडर एज हीरो, ओके। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट भी खत्म होने को आया है, ये खतरनाक वाले प्रॉब्लम्स है सब, है ना, ये वाले प्रॉब्लम्स एग्जाम में मिलेंगे आपको। क्या करो, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज का यूज करो बाबा, है ना, और सॉल्यूशन निकालो। अब इसको मेरे को ध्यान में आना चाहिए कि आइडेंटिटी कौन सा लेना है। अब मेरे को कैसे ध्यान में आएगा कि आइडेंटिटी कौन सा लेना है, मेरे को तो ऐसे कुछ ध्यान में नहीं आता, है, देखो कैसे आता है, ये सॉल्यूशन करना है मेरे को, क्या दिया है
9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। 9x², इसको बनाएंगे ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे 3x, इसका लिखेंगे स्क्वायर। आता है 9x², इतना तो आता है, सादा सबको आता है। प्लस ये क्यों कर रहा हूं मैं, पता चलेगा। यहां पे ले लो आप 2 साइड में, अंदर क्या आता है, अब 6 है ना यहाँ पे, तो मल्टीप्लाइड क्या होना चाहिए, 3, है ना। और है भी अपने पास 3x, सोचने का दिमाग भी लगाने का जरूरत नहीं। यहां देखो पीछे ही है 3x, करो 1 ब्रैकेट 3x, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, बस y प्लस, अभी है क्या ये, y ब्रैकेट स्क्वायर, खत्म। तो दिखता है कुछ आइडेंटिटीज, ऐसा कुछ दिखता है आइडेंटिटीज, था अपने पास ऐसा कुछ, क्या, x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, पढ़ा है आइडेंटिटी ये। देखो भाई बाबा, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं बैठेगा, कभी कभी ये आइडेंटिटी आप लोग पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, देखेंगे हम लोग। अरे पहला आइडेंटिटी कौन सा था, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, क्या था, x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है कि नहीं, पहला वाला ही था। हाँ लेकिन आया राइट हैंड साइड का है, बच्चे यही फंसते हैं, हर वक्त देखते बैठते हैं लेफ्ट साइड, नहीं लेफ्ट साइड देखोगे तो फंसोगे, थोड़ा कभी कभी कहाँ देखना है, राइट, है ना। कभी तो अभी उन बच्चों का अच्छा है जो सेंटर के रो में बैठते हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट, मजा आता है। मजा नहीं लेना यहाँ पे, मजा ले तो बैठो सजा हो जाएगी। ध्यान देना एकदम ठीक से तरीके से, पूरा कंसंट्रेशन, बराबर। कहाँ थे अपन, पेज नंबर आई थिंक 12, है ना। चलो यहाँ पे वापिस अपने अपनी जगह, बराबर। x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन x का वैल्यू कितना है यहाँ पे, x का वैल्यू है कितना है, 3x, ये समझ में आना चाहिए बस। कंपेयर करो ना, x², कंपेयर करो, ब्रैकेट में कौन है 3x, उसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू कितना हुआ 3x। चलो 2 है इधर, 2 है, इसको क्या लिखने का जरूरत है, कुछ नहीं लिखने का जरूरत। ये एक्स वाई है, इसका मतलब एक x है एक y है, अंदर कितना है 3x, आया बराबर, x का वैल्यू आया बराबर, बराबर ही आना चाहिए। y का वैल्यू कितना है, कंपेयर किया तो y का वैल्यू तो y ही है ना, खत्म, आपका सॉल्यूशन निकला है। यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 3x प्लस y का वैल्यू y, और ये हो गया ब्रैकेट का स्क्वायर। आप लोग बोलोगे सर फैक्टर कहाँ है, अरे ये फैक्टर बाबा, देखो 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 देखो, 3x प्लस वाई सेकेंड ब्रैकेट 3x प्लस वाई, आ गए 2 फैक्टर, इसी को बोलते हैं फैक्टर, अलग कुछ नहीं होता फैक्टर, यही होता है फैक्टर, इतना इजी है, बरोबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भागेंगे हम लोग, रुकना मना है ना, भागना पड़ता है, भागना ही चाहिए। आगे क्या है, 4y स्क्वायर माइनस वाई, अब भी यहाँ पे क्या था प्लस प्लस, अब भी यहाँ पे क्या है माइनस, तो इसका मतलब क्या होगा फॉर्मूला, x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, एंटिटीज। चलो पहले एंटिटीज, ऐसा ही सोचना पड़ता है बाबा, x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, है ना। आप क्या करते जाओ, इसको जरा ढंग से लिखते जाओ, ये जब तक लिखोगे नहीं, कैसे लिखना है, कंस मामा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इधर आएगा x, इधर आएगा y प्लस सेकेंड ब्रैकेट स्क्वायर में क्या आएगा y का स्क्वायर। अब इसके हिसाब से इसको क्या करो, थोड़ा सा सेटल करो, है ना, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो। किस तरीके से होगा ये मॉडिफिकेशन, 4y का स्क्वायर नहीं चाहिए मेरे को, ब्रैकेट का चाहिए, ब्रैकेट मतलब क्या हो गया 2y का ब्रैकेट स्क्वायर, होता है ना, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन लोग, है ना। माइनस, यहां पे मैं 2 निकालता हूं बाहर, अबे अंदर क्या लेना चाहिए आप बोलो, अरे क्या है 2y इधर दिखता है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 2y आएगा एक ब्रैकेट में, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा अपने आप। समझ में आता नहीं ये चीज, ये तो दिमाग में आना चाहिए, यही इसीलिए तो आप वीडियो देख रहे हो इतना। प्लस
अब देखो एक का स्क्वायर एक ही आता है क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दोहरा नहीं है ना। कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद क्या पता चलता है मेरे को? एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स का वैल्यू क्या है? बोलो। एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू है सर मेरे पास 2y, और y का वैल्यू है मेरे पास सर 1, है ना। खत्म, सॉल्यूशन इज देयर, सॉल्यूशन इज देयर फॉर यू। क्या है, क्या है सॉल्यूशन? x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, x का वैल्यू 2y माइनस y का वैल्यू 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब दो फैक्टर क्या बनते हैं इसके? एक बनता है 2y माइनस 1, दूसरा बनता है 2y माइनस 1। खत्म, यही होता है फैक्टर्स, है ना। चलो लास्ट, हाँ ऐसे क्या करते हैं जानबूझकर आपको परेशानी में डालने वाले प्रॉब्लम्स। कुछ दिखता नहीं उधर, अरे बाबा क्यों टेंशन ले रहे हो? सर इज हियर फॉर यू। मेरे को बोलो आप x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, नहीं तो ये अलग है थोड़ा फॉर्मूला, है ना। क्या है ये? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है क्या फॉर्मूला? ऐसा आइडेंटिटी थी ऐसी एक। इसका क्या आता था वैल्यू? x प्लस ए इन वन ब्रैकेट, x माइनस ए इन अनदर ब्रैकेट। वही है जी, वही वही है आपका a प्लस बी इन वन ब्रैकेट, a माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट। सो इट गिव सॉल्यूशन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। डरना नहीं है, दिमाग लगाना है बस, बराबर। अब क्या यहाँ पे अपने को, यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है मेरे को एक्स स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं, 1 लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस वाई स्क्वायर, नीचे कितना है 100। मेरे को ब्रैकेट का चाहिए स्क्वायर, ब्रैकेट है क्या इधर? मैंने लगाया नहीं, तो लगाता हूं मैं x, अभी नीचे 1 लिखा नहीं लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रैकेट स्क्वायर माइनस y बाय 10 लेना पड़ेगा, ये समझ में आया? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ब्रैकेट स्क्वायर। आ गया सॉल्यूशन, है ना। इसका मतलब क्या है? x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू x है, और a का वैल्यू कितना है? y बाय 10, है ना। क्या होता है सॉल्यूशन फिर? क्या होता है सॉल्यूशन बोलो? x प्लस ए, मतलब x प्लस a का वैल्यू कितना है? y बाय 10, और दूसरा x माइनस y बाय 10। हो गए दो फैक्टर, है ना। इसके आगे भी जो है लगभग मैंने एक्सरसाइज के 1 2 3 प्रॉब्लम है उसमें से सॉल्व किए। इसके आगे की कुछ एंटिटीज है, वो एंटिटीज की तरफ अगर जाना है तो आपको, एक तो मेन चीज आपको देखना है तो वीडियो लास्ट तक देखो, तभी मजा आएगा। लास्ट में ही आपको सब आगे का, आगे हम क्या बोलने वाले वो पता चलता है। आप बीच में छोड़ के चले गए तो फिर हार्ड है, या फिर बीच में छोड़ के चले, कम से कम आप लास्ट तक आओ, लास्ट में देखो क्या। लास्ट में तो मैं आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको इसका एक कल लिंक मिलेगा, है ना। आप मेरे को क्या करो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, सर आई वांट टू गो फॉर लाइव। लाइव में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, किसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो वहां पे पूछे, आई विल बी गिव हिम द सॉल्यूशन। क्यों? तो इसके आगे के प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, and such types of problems will be come in the exam, and I will give you the correct hint and solution, कैसे उसकी तरफ जाना है, सॉल्यूशन कैसे निकालना है ना। तो कल 4 बजे अपना होगा लाइव सेशन, और उस समझो आप लाइव सेशन में नहीं आ पा सकते हो तो आप क्या करो, इसी वीडियो को, मतलब जो भी 4 बजे वीडियो होगा, 4-5 बजे 2 घंटे का वीडियो होगा, है ना, उसी को हम उसमें ज्यादातर पार्ट लेना चाहते हैं, पूरा पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर दोनों में का, ज्यादा पहले इसमें का जो आइडेंटिटीज का पार्ट बाकी है उसको कंप्लीट करेंगे, दो प्रॉब्लम्स लेंगे, खत्म कर देंगे उसको, है ना। और कुछ अगर पिछला चैप्टर का कोई प्रॉब्लम किसी को आता है तो बच्चे पूछेंगे सवाल, उसको आंसर देंगे हम लोग, है ना। धीरे स्टेप बाय स्टेप सोचते सोचते सॉल्व करेंगे सब कुछ, एवरीथिंग विल बी गेट। थोड़ा सा आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा और एग्जाम में उसका मदद भी होगा, है ना। आप समझो लाइव नहीं कर पाए, आप उसका, एक तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि सर का दूसरा वीडियो आ चुका है ना। इसी के साथ अपन थोड़ा सा फिजिक्स का भी देखेंगे,
है ना। फिजिक्स का भी जो अपना मोशन चैप्टर है जिसके ऊपर आपको जो भी प्रॉब्लम सताते हैं आपको उसको भी थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे और उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे, है, और उसको भी अपन एक फॉर्मेट में रखेंगे, क्योंकि तो बच्चों को एग्जाम के टाइम पे टेंशन नहीं आना चाहिए। ओके, थैंक यू। सो इफ you like the video, definitely you have to like it and subscribe it and share it. Thank you.